नमस्कार मित्रों, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला के बारे में दोस्तों आज अध्ययन करेंगे। नया टॉपिक लेके आए आपके लिए दोस्तों। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। मुख्य केंद्र का नाम बताना है कि आरंभिक में विचारधारा में राजस्थानी चित्रकला का मुख्य केंद्र किसको माना गया है चित्रकला में सर्वप्रथम। तो दोस्तों आंसर रहेगा बूंदी को। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र किसको माना गया है? बूंदी चित्रकला को माना गया, बूंदी शैली की चित्रकला को माना गया है। आंसर रहेगा बूंदी चित्रकला को केंद्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साहिब नामक प्रतिभाशाली चित्तेरा जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई पद्धति डाली, किसके शासनकाल में यह पद्धति डाली गई थी? इस शासक काल किसके राजा का शासनकाल था? तब एक साहिबा नामक प्रतिभाशाली चित्तेरा था जिनके एक छोटा कद के आदम कद का चित्र बनाकर इस चित्रकला को बहुत ही पूछ तक पहुंचाया था। तो इस शासक किसका शासनकाल में पहुंचाया था? ईश्वरी सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? ईश्वरी सिंह के शासनकाल में। ईश्वरी सिंह के शासनकाल में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1973 में भारत सरकार की राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर संस्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? ऐसा कौन सी चित्रशैली थी जिन पर भारत सरकार द्वारा 1973 में सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था? तो दोस्तों ये प्रश्न हर कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होता है। तो दोस्तों आंसर रहेगा इनका बनी ठेनी किशनगढ़ की शैली है। तो बनी ठेनी चित्रकला पर 1973 में सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। बनी ठेनी चित्रशैली पर। बनी ठेनी चित्रशैली पर हुआ था दोस्तों। बनी ठेनी चित्रशैली पर ये चित्रशैली पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था और सावन सिंह के शासनकाल में कहा हुआ था और निहाल चंद के शासनकाल में इसका रूपरेखा तैयार की और निहाल चंद ने चित्रशैली को बनाया था। और ये चित्रशैली कहाँ से संबंधित? किशनगढ़। कहाँ पे है बनी ठेनी की? किशनगढ़ अजमेर में। अजमेर जिले में है, किशनगढ़ तहसील में है बनी ठेनी चित्रशैली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलीला दमना क्या है? ये चित्रशैली से संबंधित है। मेवाड़ की एक चित्र कहानी के दो पात्रों से संबंधित है। मेवाड़ चित्रशैली के मेवाड़ शैली के कहानी के दो पात्रों से संबंधित है। आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ ले कि कलीला दमना निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना गया है? चित्रशैली से, मेवाड़ शैली से संबंधित, मारवाड़ से संबंधित, किशनगढ़ की बनी ठेनी से और बूंदी चित्रशैली से संबंधित है। तो आपको आंसर याद रखना है कि मेवाड़ की चित्रशैली की कहानी में दो पात्रों से संबंधित ये कलीला दमना शैली संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो दोस्तों आंसर रहेगा
मेवाड़। कौन सी शैली से है? मेवाड़ की शैली से संबंधित है। मेवाड़ की शैली से यह चित्र संबंधित है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाथद्वारा शैली किस पेंटिंग को सामान्यतः कहा गया? यानी कि नाथद्वारा की शैली की पेंटिंग सामान्यतः कौन सी थी? पिछवाइयां। शैली की कौन कौन सी पेंटिंग होती थी? तो पिछवाइयां की पेंटिंग की जाती थी। किसके? पिछवाइयां की पेंटिंग की जाती थी। और नाथद्वारा कहां पे दोस्तों? नाथद्वारा है राजसमंद में। राजसमंद जिले में स्थित है नाथद्वारा शैली। और पिछवाइयां की शैली से पेंटिंग से संबंधित पूछ ले कि नाथद्वारा की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध थी? तो पिछवाइयां की पेंटिंग प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है? यानी कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली ऐसी कौन सी स्कूल पेंटिंग जो प्रसिद्ध हुई थी? तो बूंदी शैली। कौन सी हुई थी दोस्तों? बूंदी। बूंदी शैली थी जो पशु पक्षियों को महत्व देने के लिए स्कूल ऑफ पेंटिंग नाम से विख्यात हुई थी। तो आंसर पूछ ले तो इनका आंसर रहेगा बूंदी शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकृति डोलामारू की शैली। यानी कि प्रसिद्ध चित्र शैली थी जिसमें डोलामारू की प्रसिद्ध शैली हुई थी। तो आंसर रहेगा दोस्तों जोधपुर। कौन सी थी? जोधपुर शैली को डोलामारू से संबंधित। जोधपुर से। कौन सा चित्रकार बीलों के चित्रे के रूप में विख्यात था? ऐसा कौन सा चित्रकार था जो बीलों के चित्र से विख्यात था? गोवर्धन लाल बाबा। आंसर रहेगा दोस्तों गोवर्धन लाल बाबा के नाम से विख्यात था। और इन्होंने बीलों के चित्र का एक रूप देके बड़ा विख्यात हासिल करवाई थी इन चित्रों के माध्यम से। तो गोवर्धन लाल। अब महामारू शैली का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? महामारू शैली का प्रचलन का शासनकाल हुआ था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार से। गुर्जर प्रतिहार शैली से। किससे? गुर्जर प्रतिहार से। गुर्जर प्रतिहार शैली से। तो दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे गए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था राजस्थान की विचारधारा की चित्रशैली में बूंदी साहिबा नामक प्रतिभाशाली चित्रे जिसने नई पद्धति पर किसके शासनकाल में? तो ईश्वर सिंह के शासनकाल में माना गया। फिर हमारे 1973 में भारत सरकार द्वारा ऐसी कौन सी चित्र शैली थी जिसमें डाक टिकट जारी हुआ? तो याद रखना दोस्तों बनी ठेनी शैली से। और दोस्तों कलीला दमना क्या है? ये मेवाड़ शैली की कहानी, दो पात्रों की कहानी का रूप था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमारा प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्रकार किस शैली से संबंधित? मेवाड़ की चित्र शैली में गीत गोविंद के चित्रकार माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नाथद्वारा शैली में पेंटिंग को सम्मानित का कहा गया? तो पिछवाइयां की शैली थी इसमें कहा गया। फिर दोस्तों पशु पक्षियों को महत्व देने के लिए स्कूल ऑफ पेंटिंग का विख्यात कौन सी शैली थी? तो बूंदी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा चित्रकार जिसने बीलों के चित्रे के रूप में विख्यात था? तो दोस्तों याद रखना गोवर्धन लाल बाबा। कौन था? गोवर्धन लाल बाबा। फिर महामारू की शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार शैली में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश के में हुआ था। तो दोस्तों ये आपके 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों। और हम आपको नए क्वेश्चन लेके आएंगे। एग्जाम में आए हुए परिवेश क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमारा एक सहयोग कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों हमारे साथ बने रहे। आप ही का सहयोग है।
फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहे। हमारी ये बार बार रिक्वेस्ट करते कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। तो दोस्तों आप हमारे साथ हमारा सहयोग कीजिए। तो दोस्तों